ईद के मौके पर हमें ऐसे लोगों का खास ख्याल रखना चाहिए। ईद उल फितर के मौके पर मैं कुपवारा टाउन के कमर्शियली बिजी मार्केट हिजाज मार्केट में मौजूद हूँ। बच्चों दिमाग मगर सो गई पूरी के रकम आनो कई ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस सुबह से ही तैनात है। लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि एक गम जो है वो दिल में रहे कि फलस्तीन इस वक्त अजाब में है, अल्लाह उनको आज़ाद करे। जिस तरह से पहले ईद मनाया करते थे कि हर चीज़ की तरफ जाया करते थे, अब बहुत मुख्तसर से लोग बस कुछ खाने पीने की चीज़ें जो आदमी पहले 10,000 खर्चा करता था ईद पर, अब बहुत मुख्तसरन करता है। आपके पास पैसे ज़्यादा है, आप किसी गरीब को पैसे दो। पटाखे ये जायज़ नहीं है, इस्लाम में भी जायज़ नहीं है और ये गलत बात है। इसलिए बेहतर है कि पेरेंट से गुजारिश है कि वो बच्चों को पैसे सिर्फ खाने पीने के लिए दे दें, लेकिन पटाखों के लिए ना पैसा ज़ाया ना करें, क्योंकि कई गरीब बच्चे जो इंतजार करते कि कोई इनको एक खाने का निवाला दे दे। जी शुक्रिया। ऐसा मैं तो तुई आज ईद दा तुई मार्केट आमद क्या हैन करने वो तो आमद में प्राइस ना जैन कैसा और गवर्नमेंट तो नजरअंदाज कैसे कर गवर्नमेंट नजरअंदाज कैसे कर गवर्नमेंट खबर जितने के तो भी नहीं के तो वास था उन से सास गड़ा था उन जोर ईद पर तो के सिर्फ 10,000 रुपए तो क्या भाई। अच्छा मार्केट क्या जो आमद ये क्यों क्या करने से आमद ये मगा शना बेके बे अच्छा मगा शना का चीज है तो का चीज करो मिलस के ये चल लुकन तंगा जाम उसके दवा इसके बच्चे ये लास पानस हो इसके कैसे बेचो मार्केट आमद बिसाम सुबह सारी भाई सही बेचो मार्केट ये सुल के जो मार्केट ये आज में ये से कोई भाई और साइड थी नोट वन अच्छा की बना नस के न का चीज है मैं तो राम तकरीबन को हाथ भी देना मेरी जमा सिर्फ वैसे हम लोग तो सब जानते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये चाचा जी जो है सुबह 7 बजे अपने घर से निकला है, मार्केट की ओर रुख किया इसने ताकि ये भी अपने बच्चों के लिए कुछ ले। अभी भी इसने कोई चीज़ नहीं खरीदी हुई है, तो कम से कम हम जो बातें एक दूसरे से सुनते हैं हम सिर्फ कानून तक ही महदूद रखते हैं, हम उन पर अमल नहीं करते हैं। हर कोई बोलता है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों का खास ख्याल रखना चाहिए, तो कम से कम ऐसे गरीबों को ईद के दिन पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे गरीबों को ईद के मौके पे नज़रअंदाज करेंगे तो अल्लाह ताला आपको रोज़ी महशर के दिन इस चीज़ का हिसाब ज़रूर लेगा। आप मुझे बताएं 2 बच्चों के अभी अपने बच्चों के लिए क्या लेगा, ये सोचने की बात है। ये भी कहा कि ओल्ड एज पेंशन जो तीसरा इस पर त्रोगना कापूस त्रो मच्छुगा ओल्ड एज पेंशन इन गरीब लोगों को दिया जाता था। ईद के मौके पे वो ओल्ड एज पेंशन भी इनको नहीं दिया जाता, वो ज़्यादा पेमेंट नहीं, वो सिर्फ 1,000 रुपये था, लेकिन आज बदकिस्मती से वो भी इनको दिया नहीं गया, जिसकी वजह से ये जी क्या बोल रहे हैं आप 4 महीने से बंद है इनको। 4 महीने से नहीं आ रहा, नहीं मिला है। तो आपकी क्या अपील रहेगी? हमारी यही अपील रहेगी अगर गवर्नमेंट ने ये दिया है तो क्यों नहीं ट्रांजेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं अकाउंट में। ये हमारी यही गुजारिश है, अगर दिया है तो क्यों नहीं इन बेचारों इन बुजुर्गों के पास क्यों नहीं है, इनका हक क्यों नहीं पूछ रहा है। क्या कर गरीब बोन हर चीज दुकानदार मनमनी करा कि मुझे पता ही हिसाब किताब बस ये पता द्रजर दुकानदार पता द्रजर आम वन कि ईद हंदिस मौके पे गरीबन नजर थी गरीब फान दुकानदार दुकानदार दिन चंद की GST बोर GST ये लोग GST बोर GST टैक्स ये लोग टैक्स कर खराब कर टैक्स कर खराब तो मैसेज क्या रहा गवर्नमेंट से ईद पे सोई मैसेज रोज है अगर जनाब रहमई करे है तो जाने रोज है बे क्या लोगन पर गरीब बचन तय करो तु क्या छुपान तु मुलाजिम तु छवा हे बस मजूर करा अच्छा मजूर करा ई चासा ज्यादातर बच्चन हज खुशी खतरी बच्चो कसा डिमांड छ सबई दस बस बच्चो आज डिमांड दस बस वारिया मगर सो गइस पूरी के अच्छा की गइस रकम माछो आनो कई अच्छा आनो कई बच कर सुदाई बच्चो ज्यादा त्रे लड़का अच्छा 3 लड़का तुम आज सोचा सोन फादर वो साइन और की ना भी लड़का सन बच्ची ज बेटी के मत था वार रूदा के गरीबी मर मतलब गरीब एक ने टोटली कहा के न का कस है ना का मोमेंट है गरीब करे
आज कुपवारा के मेन टाउन में ट्रैफिक वैसे ट्रैफिक जाम देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सिपाही है, खासकर डीओ कुपवारा इरफान नज़ीर साहब जो है वो सुबह से ही रोडों पे खड़ा है और इस ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ईद के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा की जानिब से सख्त इंतजाम रखे गए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक मिस होता है या जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। उसके लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है। आज अरफा है, कल ईद उल फितर सेलिब्रेट की जाएगी हिंदुस्तान में। सबसे पहले आपको और तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक एडवांस। जो खुशी होती थी वो खुशी नहीं है। हमें चाहिए कि ये मासियम का जो हमने पूरा महीना रोज़ा रखा है, इसका मकसद क्या है वो हम ना भूलें लास्ट में। और ख़ासकर जो फ़लस्तीन में वो बच्चे हैं, जो बच्चे इस वक्त जिनके पास ना माँ है ना बाप है, या जो बाप तरस रहा है मेरी बेटी कहाँ है। बहरहाल हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हमें उसका ख्याल रखना है। आपने की बात वो पटाखे, तो मुझे नहीं लग रहा है आजकल हमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एक माँ बाप की होती है। एक बच्चे को पता नहीं है पटाखा क्या कैसे हालात कैसी हैं, क्या करना क्या नहीं करना है। जब हम बच्चे थे हम भी ऐसा करते थे, लेकिन आज जिम्मेवारी है माँ बाप की। खासकर अगर घर में कोई बड़ा भाई है उसको इस वक्त ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि वो खासकर जो कल ईद आने वाली है एक ख़ास ख्याल रखें कि खर्च फजूली ना करे, बच्चों को पैसे ना दे जो ज़ाया हो जाए। और दूसरी बात जो फिर हम बाद में लालाकुम तत्ताकुन भूल जाते हैं, उसके बाद बाइकों पे चढ़ के पार्कों का रुख करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है इस बार हमें थोड़ा सा वाइस साहब अपने आप में चेंज लाने की ज़रूरत है। फजूल खर्च नहीं, बच्चों पे खास ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा आपने फ़लस्तीन की बात की, तो कैसे हम कश्मीरी फ़लस्तीनियों को मदद कर सकते हैं? मुझे लग रहा है अगर हम कश्मीरी ना समझे तो दुआ कर सकते हैं, दुआ ही कर। और हम समझ सकते हैं, हमने दर्द सहा है कश्मीर में भी, हमने भी बहुत कुछ देखा है। तो हमसे ज़्यादा कोई उनको नहीं समझ पाएंगे। हमारी जामे मस्जिद कल भी बंद थी, तो हमने ये देखा है। तो इसलिए चाहे कि हम इस वक्त ज़्यादा नहीं कि हम मजलूम हैं। हमें फ़लस्तीन के बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, जो बच्चे इस वक्त भूख से तड़प रहे हैं, जो बच्चे इस वक्त सर्दी से मर रहे हैं, जो बच्चे पहले बड़े बड़े महलों में रहते थे वो बच्चे आज झोपड़ियों में रहते हैं। हमें उन बच्चों के लिए अगर डोनेशन नहीं कर सकते, अगर उन बच्चों को घर बना के नहीं दे सकते, लेकिन इतना है कि उन बच्चों के लिए हम दुआ कर सकते कि अल्लाह इनको अपनी मदद अदा करे, ताकि वो बच्चे, ताकि वो परिवार सेहत सलामत रहे, ताकि वो परिवार सेफ़ रहे, ताकि वो उस तरीके की ज़िंदगी फिर से गुजारे जिस तरीके की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि फ़लस्तीन में हर दिन बच्चे मर जाते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है, उस जंग में कहीं मासूम बच्चों की जानें चली गई है, ख़वातीनों की जानें चली गई। न बच्चों का परिवार है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है। तो आज इस ईद के मौके पे आपका हक बनता है उन बच्चों के लिए दुआ करें, और उन बच्चों के लिए दुआ करें ताकि इन बच्चों को अल्लाह ताला अपनी मदद फरमाए। आज अरफा है, कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। मार्केट में लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, हर किसी दुकान के पास में लोगों का रश देखने को मिल रहा है। अगर हम सब्ज़ी फरोशों की बात करें, अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें, अगर हम मीट शॉप्स की बात करें, कसाईयों की बात करें, पोल्ट्री शॉप्स की बात करें, हर एक दुकान पे आज भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों ने इस माह रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की होती है, इबादत की होती है, और उसके इवज़ में और उसके मुआवजे में रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये ईद जो है गिफ्ट में दी है। आप देख लीजिए अरफे के मौके पर लोगों की कितनी भीड़ जो है कुपवारा के मेन मार्केट में देखने को मिल रही है। गलियों में पाँव रखने की जगह भी नहीं है, इतने लोग घरों से निकलकर मार्केट की ओर रुख कर रहे हैं। उसके साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें दुकानों की, तो दुकानों के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन ने टीमें तैनात की है ताकि वो किसी को महंगा ना भेजे, ताकि वो कोई एक्सपायरी चीज़ ना भेजे। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से टीमें तैनात की हुई है, जो इस वक्त मार्केट में दुकानों के पास में जाकर चेक कर रहे हैं कहीं कोई महंगा तो नहीं बेच रहा है, कहीं कोई एक्सपायरी तो नहीं बेच रहा है, क्योंकि इस मार्केट में आज गरीब भी ख़रीद फरोख्त करने के लिए आया है। मान लेते हैं कि अमीरों के
पास पैसा होगा वो रेट में नाप तोल नहीं करते, लेकिन गरीब ज़रूर सोचता है, लेकिन गरीब खरीदने से पहले 100 बार सोचता है क्या मैं ये चीज़ खरीदूं। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर डिपार्टमेंट की टीमें तैनात की है। तहसीलदार साहब खुद इस वक्त कुपवारा के मेन टाउन में विज़िट कर रहा है, जगह जगह दुकानों को चेक कर रहा है और देख रहा है कि किसी तरीके से कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा है। लोग खरीद फरोख्त में मसरूफ़ है और चहल पहल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ईद उल फितर की रौनक आप देख लीजिए किस तरीके से जो चहल पहल या ईद उल फितर की रौनक इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे आवाम से कि है ना खास करके गरीबों का ख्याल रखें, क्योंकि अमीरों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत खर्चा होता है, लेकिन गरीब जो होते हैं बेचारे इनको 2 टाइम के लिए रोटी भी नहीं होती है, लेकिन इनका खास से खास ख्याल रखना चाहिए। सदके फितर सदका जो कुछ भी है ये है ना उनको पहुँचाना चाहिए जी। अरफे के दिन लोगों ने सदका फितर अता की होगी, गरीब लोगों तक उसको पहुंचाया होगा, जिसकी वजह से गरीब लोग भी खुशी से ईद उल फितर जो अच्छे से मना पाएंगे। आप देख लीजिए इस वक्त मैं कुपवारा के मेन कमर्शियली बिजी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं, इतने यहाँ पे लोगों की तादाद है। और अगर आप तस्वीरों में देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मैं ईद उल फितर के मौके पर यहाँ पे कुछ बिजनेस ओनर्स के साथ में बात करना चाहूँगा। तो मेरे साथ में एक बिजनेस ओनर। सर मुझे बताइए कि आज ईद उल फितर के मौके पे क्या कहना चाहेंगे? और कुपवारा क्या पूरे हिंदुस्तान की तमाम आवाम को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक है। तो सर आप मुझे बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं कुपवारा मार्केट में? नियर अबाउट तकरीबन 35 साल हो गए हैं। अच्छा 35 साल में। जी, तो आज ईद के मौके पे बताइए कि कितनी शॉपिंग हुई? लोग तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। भीड़ काफ़ी तो दिख आप रही मुझे है। बताइए सुबह से अभी तक कितना आपने सेल आउट किया है? इस वक्त अगर कहेंगे तो ओवरऑल, क्योंकि हम अनस्टिचेस कपड़े बेचते हैं हम, तो हमारा काम कम ही रहता है इन दिनों में। ज़्यादातर रहता है रेडीमेड वालों का, खाने पीने वाले अशियाए खुर्दनोश वालों का काम ज़्यादा रहता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से गहमा गहमी देखी जा रही है मार्केट में, उस तरह से कारोबार उतना हाई लेवल का नहीं है। बताइए सुबह से अभी तक आपने बोनी की कितना कमाया या नहीं का कोई सूट आपने? अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक ठाक किया है मैंने भी, ऐसा नहीं है कि काम ठीक नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ मार्केट का हाल वो और सालों के मुकाबले में काफ़ी कम है। बस यही मैसेज मेरा रहेगा पूरे अवाम कश्मीर के लिए और पूरे हिंदुस्तान के अवाम के लिए, आपस में भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे के साथ मिलनसारी से रहें। जैसे कि ओवरऑल हिंदुस्तान में जो है इस वक्त एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है मुसलमान, क्योंकि हालात इस तरह के पैदा कर दिए गए हैं कि लोग जो है डर रहे हैं, नए नए कानून नाफिज हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है बस मेरे मुसलमानों से और अवाम हिंदुस्तान से यही गुजारिश रहेगी कि आपस का भाईचारा कायम रखें। गरीब से खतर खन चुन के बिचारस गरीब क्या करे।